भगवान महावीर का चित्रण चल रहा है। पुरुरवा भील की पर्याय में उन्होंने पुनर्जन किया। केवल अणुवृत्तों को धारण नहीं किया, 12 वृत्तों को धारण किया। आप इन भगवान महावीर के जीवन का चित्रण देखना। उन्होंने जब सम्मित रूपी दर्शन को और व्रत रूपी आचरण को स्वीकार किया तो उसके प्रभाव से वो स्वर्ग में उनका जन्म हुआ। आप कभी सोचना, आदिवासी जीव, भील जीव, जो जैन धर्म का जिसको कुछ भी पता नहीं है, वो भी अगर थोड़ा सा व्रत नियम धारण करता है तो वो भी स्वर्ग चला जाता है। और उनका पुण्य उदय आया, स्वर्ग से आकर वो आदिनाथ के पोते, आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती के बेटे बने। और जब तीर्थंकर आदिनाथ ने दीक्षा ली तो 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली। हमारे तीर्थंकरों का इतिहास उठाकर देखो, जब वो कोई बैरागी होते हैं तो उनके साथ बहुत सारे जीव बैराग को उत्पन्न हो जाते हैं, बैराग में शालीन हो जाते हैं और बैराग को लेकर अपना कल्याण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा ये, आदिनाथ भगवान तो वज्रसव नारद सेन के धारी थे। 6 महीने का उपवास धारण कर कर विराजमान हो गए, साधना में बैठ गए, स्थित हो गए। लेकिन 4000 राजाओं को जिन्होंने और दीक्षा ली थी, लोगों को आहारचर्या नहीं मालूम थी, कैसे भोजन कराना है। वो मुनिराज भोजन के लिए, आहार के लिए गए, किसी ने पड़घान नहीं किया। 4000 राजा भ्रष्ट हो गए, वापस इसलिए नहीं आए। भरत चक्रवर्ती कहता कि तुम मेरे पिता को अकेला छोड़कर आ गए। मारीची ने 363 मिथ्या मत चलाए और जब आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, 4000 राजाओं ने पुनः दीक्षा धारण कर ली, लेकिन मारीची ने दीक्षा धारण नहीं की। ख्याल करो, उसने मिथ्या मतों का परंपरा शुरू कर दी। और मिथ्या मत की परंपरा इसने केवल इसलिए और शुरू कर दी, मैं आदिनाथ के बेटे का बेटा हूं, मेरे दादा तीर्थंकर हैं, मैं क्यों दीक्षा लूं। जब वो अपना मार्ग चुन सकते हैं तो हम भी ये मार्ग चुनेंगे। आप लोग एक भजन गाते हो ना, एक बेटा साधु बनता, एक योगी बनता है, एक भोगी बनता है। एक पत्थर मूर्त बनती है, एक पत्थर नाली में पड़ता है। एक पानी भगवान का गंधोदक बनता है और एक पानी नाली में सड़ता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। हाँ, वो तो पूरा तुमको ही मालूम है। तो आप विचार करके रखना, इस भव में ना मिले तो परभव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। उसी घर में आदिनाथ तीर्थंकर का पोता होने के बाद भी उसने मिथ्या मतों को चालू किया। कई बार हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई इतना होशियार हो जाता है कि एक बेटे के कारण से पूरे घर का नाम रोशन हो जाता है। और कई बार कोई बेटा ऐसा भी निकल जाता है कि उसके कारण से माँ बाप को ख्याल करो। हम अपने जीवन में अगर किसी की गहराई में जाने का प्रयास करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी कि हम उसके जीवन को देख नहीं सकते। ऊपर से जो दिख रहा है वही अच्छा मारीची ने 363 मत चलाई और 363 मत चलाने के बाद पुनः दीक्षा भी धारण नहीं की। उसका अहंकार अभाव आ गया। मैं तीर्थंकर के पोता हूँ, मैं भी अपना मत चलाऊं। किस कारण से, उस कारण से वहां से मरण करके, जब उसने मिथ्या मतों को चलाया तो वहां से मरण करके मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी स्वाध्याय माता जी लोग सभी करते हैं। चर्चा सागर में आई एक चर्चा,
इस पंचम काल में भी 123 लोग मोक्ष जाएंगे। पंचम काल में कोई मोक्ष जाता नहीं, हम लोगों ने यही सोच रखा है। लेकिन अभी उसमें चर्चा में आया कि पंचम काल में 123 मोक्ष जाएंगे। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि पंचम काल में पहले कौन कौन मोक्ष गया, किसको मालूम है? पंचम काल में कोई मोक्ष गया क्या? हाँ, महावीर भाई को मालूम है। बोलो महावीर भाई। जम्बू स्वामी और सुधर्माचार्य और इंद्रभूति गौतम, 3 तो चले गए, बाद में आपके नंबर लगने वाला है, क्योंकि नाम भी महावीर है। तो आप विचार करना, ये पंचम काल में मोक्ष गए हैं इंद्रभूति गौतम, जम्बू स्वामी और सुधर्माचार्य, इसी पंचम काल में मोक्ष गए। हम पंचम काल की दुहाई देकर ये नहीं कहे कि आज कुछ नहीं हो सकता है, और वो ही जाएंगे पंचम काल, पक्का बात है। चतुर्थ काल में जन्मेंगे, वो ही पंचम काल में मोक्ष जाएंगे, ये ऐसा प्रवाह है। लेकिन अभी भी 123 जीव मोक्ष जाएंगे। उसमें नंबर लगाना है आपको क्या? अपना मत लगाना। क्यों? वो सम्य दृष्टि नहीं होगी, वो जिन भक्त नहीं होंगे, वो मिथ्या दृष्टि होंगे, भद्र परिणामी होंगे। भद्र परिणामी होने का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो भद्र परिणामी जीव यहाँ से मरण करके विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, और विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता है। आज भी वहाँ भगवान का संवत्सरण लगा है, और आज भी वहाँ पर तीर्थंकर के सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर के संवत्सरण में ये दिख रहा होगा कि धुबड़ी में महावीर जयंती महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पे आचार्य प्रमुख सागर जी का संघ और इतने भव्य श्रावक बैठकर उसका आनंद लूट रहे हैं। ये उनके संवत्सरण में रिले लाइव, क्या बोलते हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और आप विचार करना, उन्हें स्पष्ट दिखता है सब, हम नहीं देख पाए पीछे वाले, लेकिन उन्हें दिख रहा है संवत्सरण में। तो ऐसा वहाँ आज भी चल रहा है। तो यहाँ से वो जी वहाँ मोक्ष लेंगे। 363 मत चलाने वाला मारीची मरकर 5वें स्वर्ग में जन्म लिया। 5वें स्वर्ग में जन्म लेने के बाद संस्कार नहीं गई, 5वें स्वर्ग में भी मिथ्या दृष्टि ही बना रहा। देवता, हमसे किसी ने पूछा कि जैन धर्म पुराना है या अन्य धर्म पुराने हैं? ख्याल करना, बहुत अच्छा एक मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। पुराना और नया क्या है, आप विचार करके रखना। जैन और अजैन और जैन और सनातन, ये सब चीजें बात की हैं। पहले केवल 2 ही चीजें चलती थी। आप विचार करना, 2 ही चीजें, एक सम्यक और एक मिथ्यात्व। कोई भी भगवान जो हमारे थे, वो सारे के सारे तीर्थंकरों को जो कुल देवता मानता था वो मिथ्यात्व हो जाता था, और जो देवादि देव मानता था वो सम्मित हो जाता था। भगवान एक ही को मानते थे। आप विचार करके रखना, सारे के सारे पहले लोग, ये जितने भी आज देवी देवता दिख रहे हैं, ये सब बहुत बात की देन है। जैन धर्म कहता है कि जो देवादि देव जिनेंद्र को कुल गुरु के रूप में, कुल देवता के रूप में मानता है, वो मिथ्यात्व हो जाता है, और जो उनको देवादि देव मानता है वो सम्मित हो जाता है। तो पहले धर्म केवल एक ही था, सम्मित का और मिथ्यात्व का। तो वो देव स्वर्ग में जन्म लेने के बाद भी मिथ्या दृष्टि बना रहा। उसके बाद महावीर का वो जीव वहां से अयोध्या नगर में कपिल नाम के ब्राह्मण की पत्नी काली के गर्भ से जीव जटिल नाम का ब्राह्मण बना। ब्राह्मण बनने के बाद भी उसने वहां पर वही मिथ्या मत को चलाने का प्रयास किया। जो संस्कार थे वो छूटते नहीं हैं। फिर वहां से मरण कर 5वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां से 6वीं पर्याय में पुष्पमित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ पुष्पदंता के गर्भ से। उसने वहां पर भी मिथ्यात्व नहीं छोड़ा। एक चीज का ख्याल रखना, अगर हमारे माध्यम से कोई गलत प्रवृत्ति हो गई, अगर हमने कभी कोई गलत चीजों को प्रोत्साहन दे दिया, जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ेगा।
आप यही ख्याल करके रखना कि हमें अपने जीवन में जागृत अवस्था में कभी गलत चीजों की प्रवृत्ति नहीं करना है। अच्छा, जीतू भाई को जाना है? आओ, जीतू भाई और हमारी कुसुम बहन यहीं के ससुराल है इनकी, जीतू भाई की, कुसुम बहन यहीं की हैं। एक डायरी इनको दे रहा हूं। करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि वो वहां से मत, सांख मत में उन्होंने जन्म लिया। सांख मत में उन्होंने जन्म लिया और सांख मत में जन्म लेने के बाद मिथ्यात्व की पुष्टि करता रहा। अगर हमसे कभी कोई गलत प्रवृत्ति हो गई तो समझ के रखना जन्मों जन्मों तक हमारी वो गलत प्रवृत्ति छूटेगी नहीं। एक बार भी अगर हमने मिथ्यात्व को स्वीकार कर लिया तो जन्मों जन्मों तक मिथ्यात्व के ही हमें बंधन में बंधना पड़ेगा। मैं उनके भवों को जल्दी से जल्दी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। 7वां भाव उनका स्वर्ग में देव बने। 8वें भाव में अग्नि से नाम का पुत्र मिथ्यादृष्टि बना। 9वें भाव में 30 से स्वर्ग में गए। 10वें भाव में अग्निभूत नाम का जीव बना। 11वें भाव में 34 स्वर्ग में गए। 12वें भाव में भरद्वाज नाम का पुत्र हुआ और उसके बाद 12वें 13वें भाव में 5वें स्वर्ग में देव हुए। वो पूर्वा भील का जीव मिथ्या दृष्टि बनता रहा और स्वर्ग में जाता रहा। उसके बाद वो जीव असंख्यात पर्यायों में, अनंत पर्यायों में, एक इंद्री पेड़ की पर्याय में बना, तिर्यंच बना, नारकी बना, असंख्य पर्यायों में घूमता रहा, असंख्य पर्यायों में भ्रमण करता रहा। भ्रमण करने के बाद फिर जब वो उसका पुण्योदय आया, पुण्योदय आने के बाद वही जीव राजगृह नगर में सांदिल नाम के ब्राह्मण की पत्नी पराशर से स्थावर नाम का पुत्र हुआ। वहाँ से महेंद्र स्वर्ग में गया। फिर विश्व नंदी नाम का पुत्र हुआ। विश्व नंदी ने मुनि दीक्षा को धारण किया। विश्व नंदी और विशाखा मित्र ये दोनों भाई थे। इनके काका ने इनके साथ छल कपट किया। विश्व नंदी को छोटा समझकर उसे राजपाट नहीं दिया। उसने छल से राज नहीं मिलने के कारण से मुनि दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करने के बाद विश्व नंदी को जब शरीर क्रश हो गया तो विशाखा नंदी ने उस पर हंसी से व्यंग कसा कि यही विश्व नंदी तू कैसा शरीर से क्रश हो गया है। वो वहां पर मरण को प्राप्त हुआ। मरण को प्राप्त होकर त्रिपृष्ठ नाम का नारायण बना। वही पूर्वा भील का जीव त्रिपृष्ठी नारायण बना। वहां से निकलकर वो सिंह की योनि में गया। ख्याल करना, अभी माता जी बोल रही थी ना, सिंह की योनि में वो जब पहुंचा, शेर हिरण को मुंह में रखे हुए है। दो मुनिराज अमितजय और अतिंजय, दो मुनिराज जब वहां से निकले, अजित जय और अमित तेज नाम के दो मुनिराज निकले। उन्होंने उसे संबोधन किया। ख्याल करो, उन्होंने कहा हे वनराज, तुम तीर्थंकर होने वाले हो और तुम अपने मुख में हिरण का भक्षण कर रहे हो। जैसे ही मुनिराज ने संबोधन किया, उसके शेर के मुख से वो हिरण छूट गया। ख्याल करके रखना, जैसे ही मुनिराज ने संबोधन किया, उसके मुख से, शेर के मुख से हिरण छूट गया, भोजन छोड़ दिया। आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। आप अपने मंदिरों में देखते होंगे, एक शेर हाथ जोड़कर बैठा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और ऐसा उल्लेख आया महावीर पुराण में कि उस शेर ने मुनिराज की परिक्रमा लगाई। मुनिराज की परिक्रमा लगाने के बाद उसने अणुवृत्तों को धारण कर लिया। आप ख्याल करो, हमारा जनागम कहता है कि उस शेर ने मुनिराज से अणुवृत्तों को धारण कर लिया। अणुवृत्तों का मतलब रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, उस शेर ने नियम ले लिया। पानी को पिपासुक ही पिएंगे, शेर ने नियम ले लिया। हम अभक्ष भोजन नहीं करेंगे, उस शेर ने नियम ले लिया। अब कैसे वो शेर पालन करेगा? ख्याल करो, शेर
दिन निकलने के बाद जब सूर्य की किरणें पानी सरोवर में पड़ती थी, जो पानी प्रासुक होता था, बहता हुआ पानी ही पीता था, इतनी समझ उस शेर को थी। मांस भक्षण नहीं करता था, जो पेड़ से पत्ते टूटते थे उन पेड़ों का भक्षण करता था और किसी जीव को नहीं मारता था। ख्याल करो, जब वो शेर अपना कल्याण कर सकता है तो हम लोग अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते। भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में वहां से निकलकर उसने पुण्य अर्जन किया। शेर की पर्याय से निकला, सिंह की पर्याय से निकला, तो वहां से अंतिम तीर्थंकर बनने के लिए उसने श्रीधर तीर्थंकर की दिव्य देशना का श्रवण किया। 14वें दिन स्वर्ग में गया और वहां से आकर कनकोजल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने मामा की लड़की से विवाह किया। ऐसा हमारा जनागम कहता है कि मामा की बेटी से भी विवाह होता था। नारायण श्री कृष्ण ने भी अपनी मामा की बेटी से विवाह किया। आजकल नहीं होता है, मुसलमानों में होता है और अन्य कई कई प्रांतों में होता है। आप विचार करना, वहाँ से 12वें स्वर्ग में गया, 13वें हरिसेन नाम का पुत्र हुआ, 14वें भव में 10वें स्वर्ग में गया, वहाँ से वो चक्रवर्ती प्रिय नाम का चक्रवर्ती बना। फिर दीक्षा धारण की, 12वें स्वर्ग में स्वयंप्रभ हुआ, 17वें भव में नंद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो नंद नाम के पुत्र में दीक्षा धारण कर 16 कारण भावना भागकर उसने वहां से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वहां से 18वें भव में अचिंद्र स्वर्ग में जाकर देव हुआ। ये 18 भव तो हमने आपको बताए और इनके बीच में अनंत अनंत भव उनके हुए। ख्याल करो, आपको लगता होगा कि महाराज ये सब क्या बताने की जरूरत है। ख्याल करो, हमारे तीर्थंकरों ने भी कष्ट उठाए, हमारे तीर्थंकर भी मिथ्या दृष्टि बने, हमारे तीर्थंकर जिन्होंने पाप का उदय आया तो नरकों में पीड़ा को सहन किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो कभी आप इनसे इतना ही समझना, ये उदाहरण तीर्थंकरों के पूर्व भाव हमने इसलिए बताए हैं कि अगर आपके जीवन में कोई पाप हो गया है, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ गया है, आपके जीवन में कोई दुख आ गया है, तो अब ये मत सोचना कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हो। आस पर आसमान टिका है। विचार करना, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। तो जीवन में जितनी भी गलतियां हो जाएं, हमारा जिनागम ऐसा जिनागम है जो कहता है कि अंजन जैसा चोर भी निरंजन बनकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेता है। पापी से पापी भी तर जाता है ये मोक्ष मार्ग में। एक सूत्र आप हमेशा सुनते होंगे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन आज क्या कर रहे हो? हाँ, पापी से तो घृणा करते हो और वही पाप तुम खुद करते हो। तुम्हारे जीवन में ये व्यवस्था बन गई कि पापी से अगर कोई तुम्हें गलती करने वाला मिल जाए तो तुम उसे नफरत की दृष्टि से देखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो गलती खुद भी चल रही हो। हाँ, तुम्हारी स्थिति मालूम कैसी हो गई? खर्राटे लेने वाले को, अहंकारी व्यक्ति को, खर्राटा अहंकारी व्यक्ति को कभी भी अपने खर्राटे सुनाई नहीं देते, अहंकार दिखाई नहीं देता, अपना क्रोध उसे कुछ गलत लगता नहीं है। तो आप विचार करके रखना, दूसरे के खर्राटे तुम्हें परेशान करते हैं लेकिन अपने खर्राटे तुम्हें परेशान नहीं करते।